दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। इससे पहले आज भी मैं ये PYQ पे ये वीडियो बना रही हूँ जो 2000 जून 2023 का ये PYQ है, जिसमें का 25 क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है, PYQ पार्ट 2। तो आप लोग को PYQ पार्ट 1 में जून 2023 का देख लीजिएगा 25 क्वेश्चन। और आज मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, मैं उन रिटन नोट्स जो फैक्ट से भरा हुआ है वो भी नोट्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में उसको स्क्रीनशॉट फोटो लिंक डाल दी हूँ, जो आप लोग वो भी देख लीजिएगा और नोट डाउन करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये PYQ स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना है, जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया है और संविधान में भी यह निहित है। कथन नंबर 2 में है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य का अनुसरण प्रमुख शक्तियों तथा प्रमुख भागीदारों के साथ सुरक्षा तथा रणनीतिक वार्ता द्वारा किया जाता है। ये कथन हो गया। अब ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है एक और दोनों दोनों सही है। बी में है कथन एक और दोनों दोनों गलत है। सी में है कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और डी में है कथन एक और कथन 2 दोनों कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। तो इसका आंसर ए होगा। कथन एक और दो दोनों सही है। तो इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। इसका डिटेल है यहाँ। कथन एक और कथन दोनों सही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य देश की सीमा की सुरक्षा करना है, जैसा कि कानून में उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 51 में भी यह निहित है। कथन की भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य का अनुसरण प्रमुख शक्तियों तथा प्रमुख भागीदारों के साथ सुरक्षा तथा रणनीतिक वार्ता द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में है, प्रशासनिक जवाबदेही का तत्व उत्तरदायित्व का विधिक और प्राथमिक स्थान बिंदु हो सकता है। बी में है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व में नैतिक और मानकीय निहितार्थ होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकारी अधिकारी उचित प्रशासन और नीति के स्पष्ट और अंतर्निहित मूल्यों का पालन करेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ये ऑप्शन भी सुन लीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन का सारा देख लिए। एक नंबर ABC में क्या कहा गया है और ऑप्शन में है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में क्या है, ए और सी दोनों। बी में क्या है, केवल BC। सी में है AB और डी में है ABC। तो आंसर में इसका क्या होगा, डी होगा। ए, बी और सी ये तीनों क्या है, तीनों सब सही है। ठीक है। तो डी में क्या है, प्रशासन पर जवाबदेही और नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं, जो ऊपर तीनों हाथ दिया हुआ है, जो मैं अभी पढ़ के बताई हूँ। और क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, CI बर्नार्ड के अनुसार संगठन में किसी साझे प्रयोजन के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के जरिए उसकी प्राप्ति केवल डैश के माध्यम से की जा सकती है। पहला है प्राधिकार, बी ए है प्राधिकार, बी में है नियंत्रण की अवधि, सी में है कठोर नियम, डी में है संप्रेषण। तो इसका आंसर होगा, संगठन में किसी साझे प्रयोजन के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के जरिए उसकी प्राप्ति केवल संप्रेषण के माध्यम से की जाती है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है, तो ये 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम है? दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। ए है चुनाव कानून संबंधी संयुक्त संसदीय समिति है। बी है चुनाव सुधार संबंधी गोस्वामी समिति है। सी है चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति। और डी है क्या? राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। तो ये चार जो है इसके बारे में कहा गया है, 4 पॉइंट में कहा गया है, जिसका ऑप्शन है AACBD। ACBD इसको क्या करना था? नीचे दिए विकल्पों सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कल अनुक्रम लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में। ठीक है, करेक्ट आंसर के सीक्वेंस में लगाना है। ACBD ए है, बी है ABCD, सी है BCAD और डी है DCDAB। ठीक है, इसका आंसर होगा ACBD। पहले ए होगा चुनाव कानून संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, और उसके बाद सी होगा चुनाव सुधार संबंधी तारकुंडे समिति, फिर बी होगा सुधार संबंधी गोस्वामी समिति, और फिर डी होगा राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान। ठीक है, ये 29 था। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? देखिए, ए में है चर्च और सेना, बी है विद्यालय और NGO, सी है क्रांति और निर्वाचन, और डी है बाजार और परिवार। तो इसमें दो प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? चर्च और सेना का बता रहा है। चर्च और सेना दो ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हो गया 31। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में है लिंडाल उर्विक में संगठन के 8 सिद्धांत अभिज्ञात किए हैं, निम्न में से कौन सा उन 8 का भाग नहीं है? ठीक है, संविदा का सिद्धांत ए, बी है नियंत्रण की अवधि का सिद्धांत, सी है समन्वयन का सिद्धांत, और डी है समानीकरण का सिद्धांत। इसमें दिया गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें होगा समानीकरण का सिद्धांत नहीं है। और आगे डिटेल में थोड़ा देखिए, डिटेलिंग में क्या दिया गया है। हाँ, लिंडल उर्विक ने संगठन की क्रियाशीलता के निर्धारण में उसकी संरचना पर बल दिया है। उर्विक ने संगठनों की कुशलता के लिए 8 नियम बनाए हैं: उद्देश्यों का नियम, रिश्ता का नियम, उत्तरदायित्व का नियम, सोपानवत सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और परिभाषा का सिद्धांत। तो 31 क्वेश्चन का ये आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है मैच लिस्ट 1 2। ठीक है, इसमें नीचे है, ऊपर इंग्लिश में है, अभी हमें हिंदी में आप लोग बता रहे हैं। सूची 1 और सूची 2। सूची पुस्तक और लेखक है, लेखा है और लेखक। ठीक है, तो ए में क्या है? पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, लेखक क्या है? ए फिलोसफिकल एनालिसिस, और राइटर है जॉन जी गुन्नेल। फिर बी में है पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन, और बी बीबी डायक है राइटर। सी है द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, और लेखक है यू लाउ। और डी में है सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बर्नार्ड क्रीक। तो इस दोनों में मैच करना था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे का विकल्प जो है उसमें सही उत्तर का, इसमें है ए का A1, B2, C3, D4। बी में है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, सी का है ए का 3, बी का 4,
C का 1, D का 2 और D में है A2, B1, C4 और D3। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके अपने मन से आंसर देने की कोशिश कीजिए और बाद में आंसर देखिए। तो इसका आंसर होगा ए का टू पॉलिटिकल साइंस एंड फिलोसफिकल एनालिसिस में होगा बी डायक। और उसके बाद बी का 1 है पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन का होगा जॉन वी गुनेल। और सी का 4 है द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स का होगा बर्नार्ड क्रिक। और डी का 3 सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस 3 का है यू लाओ होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा डिटेल का देख लीजिए, डिटेलिंग में क्या दिया गया है। इधर ये दिया है डिटेलिंग। एक मिनट क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिए और डिटेलिंग देख लीजिए, और आप लोग चाहिए तो नोट डाउन भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, बाद में रिवाइज करने में सही रहेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। पीटर ड्रकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पाप गैर निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। ए है मतान्धता, बी है बहुत ऊंचे उद्देश्य रखना, सी है अनेक कार्य करने का प्रयास करना, डी है कर्मचारियों की कम संख्या। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए केवल ए बी सी डी, बी केवल बी सी डी, सी केवल ए बी सी, डी केवल सी डी। पीटर ड्रकर के अनुसार निम्नलिखित पाप गैर निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अनेक कार्य करने का प्रयास करना, बहुत ऊंचे उद्देश्य रखना, मतान्धता। ठीक है, तो इसका ये डिटेलिंग है। ठीक है, इसमें क्या आंसर क्या था, ए बी सी। ए बी सी क्या है, ए मतान्धता है, बी है बहुत ऊंचे उद्देश्य रखना और सी है अनेक कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है, डिटेलिंग भी देख ली आप लोग। और आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, हिंद महासागर के रिम देशों को जोड़ने के लिए भारत द्वारा आरंभ की गई अभ्यास परियोजना का क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। इस टाइप से बहुत क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, इसलिए देखिए। और इसका ऑप्शन है सागर पंचायत, बी है मिलन, सी है प्रोजेक्ट मौसम और डी है मालाबार अभ्यास। तो इसका ऑप्शन इसका ए होगा सागर पंचायत। हिंद महासागर के इन देशों को जोड़ने के लिए भारत द्वारा आरंभ की गई अभ्यास परियोजना का नाम है सागर पंचायत। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में देख लीजिए आगे। 35 क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है हु इज देयर नो इंटरनेशनल थियरी के लेखक कौन है। हु इज देयर नो इंटरनेशनल थियरी के लेखक कौन थे। ए है मार्टिन वाटर, बी है रॉबर्ट कॉक्स, सी है हाँ सी में है क्रांति वाजपेयी और डी में है अलेक्जेंडर वेंस। डी में है अलेक्जेंडर वेंस। ठीक है, देखिए डी में क्या है, अलेक्जेंडर वेंस। तो इसका आंसर होगा ए मार्टिन वाइट। ये होगा वाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी पुस्तक के लेखक मार्टिन वाइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है। यह कथन निम्नलिखित विचारकों में से किसका है। इसीलिए राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनीतिक शक्ति न जुड़ी हो। तो इसका ऑप्शन है ए है जेसमिल, बी है एच जे लॉस्की, सी है जॉन कटस्की और डी है अल्फ्रेड पोस्कोवा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एच जे लॉस्की। इसका देखिए, इस कथन का निम्न विचारकों में से किसका, इसलिए राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनीतिक शक्ति न जुड़ी हो। ये किसका है, जेलॉस्की का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, निम्न में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ए है द क्राइम ऑफ इंडियन विमेन
मूलतः अंग्रेजी में रमाबाई द्वारा लिखा गया है। बी है 1887 में रमाबाई ने द हाई कॉस्ट वीमेन हिंदू वीमेन का प्रकाशित किया था। सी है रमाबाई मुक्ति प्रेयर बेल नामक न्यूज लेटर प्रकाशित करती थी। और डी है 1919 में रमाबाई को केसर हिंद मेडल प्रदान किया गया। तो ये ऑप्शन है आगे, ये आपका था क्वेश्चन, और आगे ऑप्शन है ए बी सी। ए बी सी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर ए बी सी सही है, या डी ए बी सही है। तो इसका आंसर होगा बी सी डी। बी सी डी में क्या है? बी में है 1887 में रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू विमेन ने प्रकाशित किया था। उसके बाद है सी रमाबाई मुक्ति प्रेयर बेल नामक न्यूज लेटर प्रकाशित करती थी। और उसके बाद है डी 1919 में रमाबाई को केसर हिंद मेडल प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये अभी डिटेलिंग में थोड़ा सा देख लीजिए, ये सारा रमाबाई से रिलेटेड था, ऊपर का जितना ऑप्शन है। ओके, ये आप लोग डिटेलिंग देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की मानकीय परंपरा से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की मानकीय परंपरा से जुड़े हैं? वाल्टर डी जेनेवल, एरिक वोलोगिन, रॉबर्ट डैल, बेस साइमन या आर्थर वेंटले। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन तो देख लीजिए, ए बी सी, सी डी ई, ए डी ई या ए बी डी। इसका आंसर होगा ए बी डी। ए वाल्टर डी जेनेवल, बी एरिक बोलोगोलिन, और है डी है इसका वेस साइमन। तो इसका आंसर ये रहा, और इसका डिटेलिंग आप लोग देख लीजिए, यहाँ है डिटेलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्न में से किसका विचार है कि वैश्वीकरण रूपांतरणवाद है? किनका विचार है कि वैश्वीकरण रूपांतरणवाद है? ऑप्शन ए में है सी एच हार्ड डॉड, सी एच डॉड। बी में है डेविड हेल्ड, सी में है स्टेफन गिल, और डी में है एच डी एस ग्रेनवेल। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें होगा डेविड हेल्ड। वैश्वीकरण रूपांतरणवाद में डेविड हेल्ड का कथन था। तो इसका हाँ, इनका विचार था। ठीक है, अभी डिटेलिंग देख लीजिए यहाँ। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, पद प्रत्यक्ष युद्ध वॉर ऑफ मैन्यूवर तथा अप्रत्यक्ष युद्ध वॉर ऑफ पोजीशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होगा? फ्रेंच फेनन, माओ त्से तुंग, ग्रामसी या मार्क्स। ठीक है, वॉर ऑफ मैन्यूवर तथा वॉर ऑफ पोजीशन किससे संबंधित है? तो ये है ग्रामसी से संबंधित, या ग्रामसी से संबंधित है। इसका डिटेलिंग यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों में निम्न शक्तियां सम्मिलित हैं। ये अभी ऑप्शन इसमें और देख लीजिए, क्या क्या दिया है। दंडादेश को स्थापित करना है, दंडादेश में परिवर्तन करना है, दंड का परिहार है, या क्षमा करना है। राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों में किनकी शक्ति प्राप्त है? इसका है ऑप्शन है, ए है ए बी सी डी, बी है बी सी डी, सी है ए बी, और डी है सी डी। तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी, सभी है।
दंडादेश को स्थापित करना, दंडादेश में परिवर्तन करना, दंड का परिहार और क्षमा करना, ये सब राज्यपाल से क्या प्राप्त शक्ति है। ठीक है, ये डिटेलिंग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति नहीं है? कौन सी प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति नहीं है? ऑप्शन है वापस बुलाना, रिकॉल, बी में है दबाव समूह, सी में है क्रांतियां और डी है जनता की राय। तो क्रांतियां हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन में जनता की भागीदारी की औपचारिक पद्धति नहीं है? ये निगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा औपचारिक पद्धति नहीं है? तो रिकॉल है, दबाव समूह है और जनता की राय है, लेकिन क्रांतियां नहीं है। ठीक है, इसका डिटेलिंग देख लीजिए आप लोग, यहाँ ये दिया है डिटेलिंग, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 में है, फ्रेडरिक हजवर्ड के वर्ग के अनुसार कार्य संतुष्टि के निर्धारण निम्नलिखित में से कौन से है? फ्रेडरिक हजवर्ग के अनुसार कार्य संतुष्टि के निर्धारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि, बी है मान्यता, सी है स्वयं कार्य और डी है वेतन, ई है कार्य की स्थितियां। ये सब आपका ऑप्शन है, दिया गया है और ऑप्शन में है, ये सब दिया गया क्वेश्चन और ऑप्शन नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए में है ए बी सी डी ई, बी में है ए सी डी ई, सी में है ए बी सी और डी है सी डी ई। तो इसका आंसर होगा ए बी सी। ए है उपलब्धियां, बी है मान्यता और सी है स्वयं कार्य। ठीक है, यहाँ डिटेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ये है डिटेलिंग। और आगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ हिंदी में देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 में है, सूची 1 अवधारणा और सूची 2 लेखक और चिंतक। ए में क्या है? गठबंधन प्रणाली, हितों में विखंडन। बी में है द्वितीय प्रणाली, दल और प्रणाली और लेखक में है रजनी कोठारी, प्रणव वर्धन। उसके बाद सी में है दबाव के दल और डी है निर्जातीय दल और तीसरा राइटर है सुब्रत मित्र और जीवंत स्कॉटली और कंचन चंदा। तो इसमें मैच करना था, तो इसका है देख लीजिए, डिटेलिंग में बहुत अच्छे से दिया गया है मैच करके, तो इसका कौन होगा? देखिए, गठबंधन प्रणाली प्रभावी हितों में विखंडन प्रणव वर्धन का है। द्वितीय प्रणाली दल प्रणाली, द्वितीय प्रभावी दल प्रणाली किसका है? सुब्रत मित्र और जीवंत कोटली का। सी है दबाव के दल, किसका है? रजनी कोठारी का और डी है निजातीय दल कंचन चंद्रा का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का है, आर्थिक विकास के चरणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद उच्च ए है उच्च सामूहिक भोग का योग, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। बी है प्री टेक ऑफ स्टेज। उसके बाद है सी है एज ऑफ मैच्योरिटी, डी है टेक ऑफ स्टेज। उसके बाद इसमें नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? बी डी सी ए। पहले क्या होगा? प्री टेक ऑफ स्टेज, फिर होगा टेक ऑफ स्टेज, फिर होगा एज ऑफ मैच्योरिटी और उसके बाद लास्ट में ए होगा उच्च सामूहिक उपभोग का योग, एज ऑफ हाई मास कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ डिटेलिंग दिया गया है नीचे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा डिटेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? निम्न में से कौन नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कनाडा के संस्थापक हैं? कौन निम्न में से कौन नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कनाडा के संस्थापक हैं? इसका ऑप्शन है अश्व घोष, बी में है सुबांडा एच जे सुगुनासिरी,
सी का है चंद्रकृति और डी का है बुद्धघोष। तो इसका आंसर होगा सुब्राडा सुबांडा एच जे सुगुना सीरी। ठीक है, इसका डिटेलिंग देख लीजिए थोड़ा। यहाँ डिटेलिंग दिया गया है। यहाँ डिटेलिंग नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कनाडा के संस्थापक सुबांडा एच जे सुगुना सीरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ हिंदी में यहाँ दिया गया है। अभिकथन ए सिद्धांत वाई की मान्यता है कि व्यवहार का सम्मेलन प्रबंधन में मूल्य प्रक्रिया है। कथन ए। और कथन बी में क्या है? कथन ए हो गया और कथन आर में है सिद्धांत वाई के परिणाम स्वरूप। कथन आर का है सिद्धांत वाई के परिणाम स्वरूप ऐसी दशाएं सृजित होती है जो सदस्यों के लिए उद्यम की सफलता की दिशा में उनके प्रयासों को निर्देशित करके उनके स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल होती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है और आर गलत है। डी है ए सत्य है और आर सत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसमें ए होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये ए का डिटेलिंग है इसका, इस क्वेश्चन का डिटेलिंग यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किस समिति के सदस्य थे जिसे भारतीय वयस्क मताधिकार समिति इंडिया फ्रेंचाइज कमेटी की भी कहा जाता है? ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, बी है बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है? लेथियन समिति, उसके बाद है लोथियन समिति और डी है साउथ बरो समिति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी लोथियन समिति। इसमें डिटेल दिया गया है वाटर मतदान समिति, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। डिटेलिंग पॉज करके वीडियो आप लोग लिख भी सकते हैं डिटेल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है अंतरराष्ट्रीय विकास वाद विवाद संबंधी बीजिंग कंसेंसस संबंधित है। ए है चीन का तीव्र आर्थिक वृद्धि मॉडल, बी है चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का मॉडल, और डी है वैश्विक वृद्धि की ओर से धकेलने का सैन्य उद्योगों का चीनी मॉडल, और डी है चीन के केवल विकासशील अफ्रीकी देशों के लिए योजना। तो इसका आंसर होगा ए चीन का तीव्र आर्थिक वृद्धि मॉडल। ठीक है, इसका डिटेलिंग नीचे दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है मुक्ता का समझौता भारत और अमेरिका के बीच मुक्ता का समझौता ओपन स्काईज एग्रीमेंट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच मुक्ता का समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। इसका डिटेलिंग देख लीजिए, यहाँ दिया गया है। दोस्तों मैं ये 25 क्वेश्चन फिर आज मैं डाल दी हूँ और टोटल जून 2023 का 50 क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे वीडियो 50 क्वेश्चन का। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे से जुड़े रहिए। मैं ये PYQ के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होता है और शॉर्ट नोट्स होता है जो एग्जाम के टाइम में हमने फटाफट हम उसको रिवाइज कर सके। और ऐसे भी हम लोग उससे पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऐसे भी कम टाइम होता है जिसको हम बिल्कुल टू दी पॉइंट फैक्ट के साथ हम पढ़ते हैं जो इधर उधर में दिमाग नहीं हो। जो टॉपिक से जो भी रिलेटेड मेन मेन पॉइंट होगा वो मैं
अपने नोट्स में डालती हूँ, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जो मैं और अच्छे से मोटिवेट होकर अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ और अच्छे अच्छे टॉपिक पे जो आप लोग का सिलेबस यूजीसी नेट का कंप्लीट करा दूँ। तो आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।